जी आप परेशान नहीं होइए, मैं आपको अपडेट करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। कहाँ हो यार तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, उसे शाम का टाइम दे दे, शाम तक मैं आ जाऊंगी, ठीक है? बस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके बाय। यहाँ क्यों खड़ी हुई है भाभी? पता नहीं बुशरा को क्या हो गया यार, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने मैसेज भी किया है लेकिन जवाब ही नहीं दे रही है। क्लाइंट का फोन पे फोन आ रहा है, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रही है। बुशरा फोन नहीं उठाएगी आपका। क्यों फोन नहीं उठाएगी? उसने कभी भी ऐसे नहीं किया है, वो हमेशा मेरा फोन उठा लेती है। जवाद के एक्सीडेंट के बाद वो एक बार भी जवाद से मिलने नहीं आई। पता नहीं क्यों। आई तो थी वो। शायद थी, फिर मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मामा ने मिलने नहीं दिया उसे। ऐसा क्यों किया आंटी ने? आई डोंट नो आप जानती हैं या नहीं, लेकिन फवाद बुशरा को पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। अब जब से बच्चों का रिश्ता टूटा है जवाद भाई से, मामा doesn't really like anyone in that family now. आंटी, बच्चों, बुशरा किसी को भी पसंद नहीं करती, इसीलिए उस बेचारी को इतना बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं इनफैक्ट उसको लेके भी आ रही थी आपके कमरे में, लेकिन मामा को पता है ना आपका। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बुशरा इतनी अच्छी लड़की है, हमेशा इतना साथ दिया है उसने मेरा। उसकी ऐसी इंसल्ट भी डिजर्व नहीं करती थी। आपको कोई हैरत नहीं हुई फवाद और बुशरा के बारे में जान के? नहीं, क्योंकि मैं पहले से जानती थी और बल्कि जवाद भी जानते थे। हैरानी तो मुझे आंटी के रवैये पे हुई है, जिसके लिए मैं खुद जाके बुशरा से माफी मांगूंगी। एनीवे, अब बस प्लीज प्रिटेंड ऐसे कीजिएगा जैसे आप कुछ नहीं जानती हैं। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा चलिए, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। क्यों बार बार फोन कर रहे हैं फवाद? अब आपको कॉल करने की कोई वजह की जरूरत पड़ी? हमारे बीच में बात करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। क्या हो गया आपको बुशरा? आप किसी और की किए की सजा मुझे क्यों दे रही? बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सजा मुझे मिल रही। आप मुझे मौका। एक सेकंड, क्या कहा आपने? बात इतनी बड़ी नहीं थी? इसका मतलब ये है कि आपकी नजर में मेरी इज्जत बहुत मामूली सी बात है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बुशरा। आपका जो भी मतलब था मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। आपकी इस बात ने सब कुछ खत्म कर दिया है फवाद। बल्कि सबा आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी, आपसे मोहब्बत करने की हैसियत नहीं है मेरी, और ना थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई फवाद। कोशिश कीजिएगा कि मुझे दोबारा कभी फोन मत कीजिएगा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम सलाम। देयर यू गो। बैठो। भाई एक बार पढ़ तो लेते आप। जितना देखना था, जितना पढ़ना था, पढ़ लिया। इससे ज्यादा देखूंगा ना तो हमारी दोस्ती और तुम्हारी ईमानदारी पे शक होगा। आई मस्ट से वन थिंग, हर इंसान की जिंदगी में आप जैसा बड़ा भाई जरूर होना चाहिए। और तुम्हारे जैसा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? पिछले दिनों तुमने हमारा कितना ख्याल रखा। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे और अहमर को बर वक्त हॉस्पिटल ले गए। अहमर का कितना ख्याल रखा, तो थैंक यू तो बनता है। तो थैंक यू तो फिर आपको एक और शख्स का भी करना चाहिए। किसी और का? किसका? दुर्दाना भाभी का। तुम अपना और डॉक्टर्स का क्रेडिट उसे क्यों दे रहे हो? भाभी ने जो कुछ आपके लिए किया है ना, वो शायद ही किसी और ने किया हो। जाद भाई, औरत की जिंदगी के बहुत शेड्स होते हैं और वो किसी भी पॉइंट पे अपने एफर्ट्स का क्रेडिट नहीं मांगती। और जो कुछ भाभी ने आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए किया है, आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। तुम भी ना बाकी घर वालों की तरह दुर्दाना नामा लेके बैठ। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, इतनी दफा मौके दिए हैं मैंने उसे, लेकिन वो फासला बरकरार रखना चाहती। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाभी कभी कुछ प्रिटेंड नहीं करती। वो जो है वो दिल से है, वो दिल से करती हैं। और एक रिश्ते को बचाने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट की जरूरत होती है और भाभी वो सब एफर्ट्स करती हैं। भाई आप मेरी बात सुने, जैसे आप फ्रेंडशिप में लकी है ना, ऐसे ही आप जिंदगी में लव लाइफ में भी बहुत लकी है। भाभी हमेशा आपको और आपकी फैमिली को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती है। भाई आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आई थिंक आपको इन सब चीज़ों को एक बार सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी आपको रिग्रेट करना पड़े। मैंने आज बहुत सारा लेक्चर दे दिया, तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे देर है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, she's not coming? हो, उसके तो हमेशा से यही ड्रामे। अच्छा, चलो बाकी बातें ना वहीं करते हैं ना। पहुंच रही हूँ, बाय। आपकी कॉफी। थैंक यू कि तुम मेरे लिए कॉफी ले आई। इस घर के सारे सर्वेंट्स ना एक नंबर के काम चोर हैं। अगर इनके भरोसे रहती ना तो कॉफी के बगैर ही चली जाती। आप कहीं जा रही थी? हाँ, मिसेस नवीद ने अपने एनजीओ के सारे मेंबर्स को अपने घर पे लंच पे इनवाइट किया। वहीं जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बाहर जाएंगी तो आपका टाइम भी पास हो जाएगा। वैसे भी इतने दिनों से आप बाहर नहीं गई हैं। ये बात तो है। तुम भी साथ चलो ना। सना को तो मैं कह कह के थक गई हूँ, वो जाती ही नहीं है। अच्छा है ना, तुम चलोगी तो मेरे सर्कल के सारे लोगों से मिल लोगी। मैं आपके साथ जरूर जाती, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं बुशरा से जाके मिलाऊं। क्यों? बुशरा से मिलने की क्या जरूरत है तुम्हें? आंटी, बात यह है कि बुशरा मेरा बुटीक संभालती है और वैसे भी वेडिंग सीजन है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगी तो कारोबार पे भी नजर रखूंगी और बुशरा से भी मिल लूंगी, इसलिए। आई डोंट थिंक सो। मेरा मशवरा तो ये है कि तुम उस बुशरा को फायर करो और किसी और को हायर कर लो अपनी बुटीक के लिए। मेरी मजबूरी है कि मैं बुशरा को फायर नहीं कर सकती। मुझे लगता है इंसान के नाम से ज्यादा इंसान का काम चलता है, इसलिए मैं बुशरा को इस जॉब से नहीं हटा सकती। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब नाम में कुछ नहीं रखा तो फिर बुशरा हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? या कोई और प्लानिंग है तुम्हारी? बुशरा इस घर में तुम्हारी वजह से आती जाती है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रही हो कि बुशरा को हमेशा के लिए यहाँ ले आओ? जिस काम के लिए तुम इस घर में लाई गई हो उस पे ध्यान दो।
कॉफी बनाना तो सीख लो। इतनी गंदी बदजायका कॉफी बनाई है।